नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहराइच की खबर के साथ, जहां जल भराव से ग्रामीणों का है बुरा हाल। आगे बात होगी कौशाम्बी की, जहां के कड़ा धाम कोतवाली में थाना दिवस आयोजित कर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। इसी क्रम में आगे रुख करेंगे टीकमगढ़ की ओर, जहां नवदुर्गा महोत्सव को देखते हुए शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बहराइच से है, जहां मुख्य मार्ग पर जल भराव से ग्रामीणों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण पानी में निकलने के लिए मजबूर है। ताजा मामला जनपद बहराइच के विकास खंड बलहा के ग्राम पंचायत गिरधरपुर का है, जहां पर हल्की सी बारिश में 50 घरों का बाहर से निकलना मुश्किल हो गया है। जल भराव के कारण घर से निकलते ही छोटे छोटे बच्चे पानी में गिरने से चोटिल तक हो जाते हैं। कई साल बीत गए हैं, मगर इस रोड का सुधार आज तक नहीं हो पाया है। इलेक्शन के दौरान सभी प्रत्याशी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हर साल ऐसी ही स्थिति ग्रामीणों को देखने पड़ती है। प्रदेश सरकार के बड़े बड़े वादे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम निवास। कौन सा गांव है ये? गिरधरपुर। कौन सा ब्लॉक है? ननपारा। बलहा। जिला कौन सा है? बहराइच। ये बताइए, जो मुख्य मार्ग पे जो जल भराव है, ये कितने दिन से जल भराव रहता है? ये बहुत दिन से रहता है। ये कभी बनबे नहीं की, ऐसे भरा रहता है। कितने घर वालों का रास्ता है ये लगभग? ये 50-60 घर का रास्ता है। अच्छा, इसी पे आप लोग का आना जाना रहता है? हाँ। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ। क्या नाम है आपका? राम। कौन सा गांव है ये? गिरधरपुर। ब्लॉक कौन सा है? ननपारा। बलहा। बलहा। अच्छा, ये बताइए, मुख्य मार्ग पर कितने दिन से जल भराव रहता है? यहाँ पे फिगर दिन से यहाँ पे पैसा निकाल के यहाँ से खा। नाम है आपका भैया? रामू। कौन सा गांव है ये? ये बताइए, ये कितने दिन से समस्या है आपको जल भराव? ये तो काफी दिन से कभी बनबे नहीं करा है, तो ये फिर भरा ही रहता है। थोड़ी सी बारिश होती है, भर जाता है पानी। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि बन जाए, अच्छा हो जाए, मगर कभी बनते नहीं है। बहराइच से सीनियर संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाधान दिवस पर गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाने पर उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ पाठक और थाना अध्यक्ष गौरव राव कनौजिया की उपस्थिति में जनता की समस्याओं को सुना गया। समाधान दिवस में केवल 6 फरियादियों ने प्रार्थना पत्र दिए, एक का समाधान हुआ और सारे मामले राजस्व विभाग के अंतर्गत आए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी में योगी सरकार और शासन के आदेश और एसपी हेमराज मीणा के निर्देशन पर समस्या समाधान दिवस पर कड़ा धाम कोतवाली प्रभारी ने थाना क्षेत्र से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एसडीएम सिराथू, सीओ सिराथू की मौजूदगी में ज्यादा जमीन से संबंधित मामले और आपसी वाद विवाद के मामले आए, जिन्हें कोतवाली प्रभारी ने संबंधित लेखपाल और एसआई को निर्देश देकर मामले को निपटारा किया। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। बयाना उपखंड और पूर्वी राजस्थान में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी ज्वार बाजरे की फसलें बर्बाद होने के बाद अब किसानों ने सरकार से नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी कराने और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। बयाना में शनिवार को किसानों ने तहसीलदार अमित शर्मा के आवास पर पहुंचकर उन्हें खराब हुई बाजरे की फसल के नमूने दिखाते हुए ज्ञापन सौंपकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय किसान संघ के नेता सुबुद्धि सिंह, सूबेदार नारायण सिंह, माखन वर्मा, भाजपा के कृषि बंसल और ऋतु बनावत और पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन में किसानों ने खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए बात कही और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आंदोलन भी कर सकते हैं। आज किसानों की बहुत बेबस स्थिति है। पूरी खरीफ की फसल खराब हो चुकी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में बाजरे की बाली भी है और यहाँ पर पुनः वो पौधा हो गया है। इसमें इतनी बारिश होने से बाजरे की पूरी फसल चौपट हो चुकी है। इवन पशुओं को चारे की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। 15 दिन बाद अभी किसानों से बातचीत हुई तो सारा सड़ा और गला हुआ चारा हो गया है और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बाजरे को पूरी तरह बाजरे की फसल चौपट हो चुकी है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि जिस स्थिति में अभी बाजरा पहुंचा है, उस बाजरे की सरकारी मूल्य सरकारी केंद्रों पर खरीद की जाए, एमएसपी पर खरीद हो, जिससे कि कुछ संबल किसानों को मिल सके। यहाँ पर
अभी देखने में आया है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और डीएपी नहीं मिल पा रही किसानों को। तो मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि सरकार किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराए, जिससे कि इस कठिन समय में किसानों को थोड़ा सा संबल मिल सके। आज के समय में किसान बेबस है और खून के आंसू रो रहा है। सरकार को चाहिए कि अपनी लॉबिंग करने में, जो मुख्यमंत्री की लॉबिंग का टाइम चल रहा है इस समय, वो उसमें मस्त है और उसी में सारे विधायक, सारे बड़े नेता कांग्रेस के उसी में लगे हुए हैं। इस समय उनको इस सब काम को छोड़कर पहले किसानों की हालत की तरफ देखना चाहिए और आम जनता को इस परेशानी के समय से निकालने का प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करती हूँ और पूरी पुरजोर तरीके से मांग करती हूँ कि ये जो सारी बातें हैं, एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो, खाद उपलब्ध किया जाए, चारे की पशुओं को व्यवस्था हो, सरकार से इसका पुरजोर तरीके से मांग करती हूँ। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाने में नवदुर्गा महोत्सव को देखते हुए मोहनगढ़ थाना प्रभारी द्वारा शांति समिति की बैठक संपन्न की गई, जिसमें मोहनगढ़ नगर सहित आसपास के गांव में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता में मोहनगढ़ थाना प्रभारी नेकी फारूकी, जिन्होंने समस्त क्षेत्रीय नवगुड़ समिति के सदस्यों को समझाते हुए बताया कि आगामी नवदुर्गा उत्सव को भाईचारे की भावनाओं के साथ मनाएं और नवदुर्गा पंडालों में विद्युत इंस्पायरिंग को बचाने का विशेष रूप से ध्यान रखें और कोई भी त्योहार पर नशा न करें और नवदुर्गा विसर्जन के समय समय पर विशेष ध्यान भी रखें। इस बीच मुख्य रूप से मोहनगढ़ नगर के गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और प्रमुख रूप से मनोहर दत्त अवस्थी, डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला समेत कई लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। भारत नेपाल के इनरवा बॉर्डर पर स्थित खमिया गांव में शुक्रवार की आधी रात को तस्करों और एसएसबी के बीच हिंसक झड़प हुई। तस्करों के पक्ष में गांव के सैकड़ों लोग विरोध में उतर गए और पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें एसएसबी के 2 जवान क्रमशः जितेंद्र माझी, सतपाल सिंह भी घायल हो गए। दोनों जवानों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनाटाड़ में किया जा रहा है। वहीं आत्मरक्षार्थ में जवानों ने फायरिंग की, जिसमें सरोज गद्दी नाम के तस्कर को गोली लग गई। जख्मी को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना इनरवा बॉर्डर के खमिया गांव के समीप पिलर संख्या 419 की बताई जा रही है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। नगर शिकोहाबाद में स्थित NH2 हाईवे ओवरब्रिज एटा चौराहे सर्विस रोड रोडर वाहनों और राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण आए दिन बन रहा है। दुर्घटना शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान इस नगर शिकोहाबाद में स्थित NH2 हाईवे ओवरब्रिज एटा चौराहा सर्विस रोड रोडर वाहनों और राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह मामला NH2 हाईवे एटा चौराहे के सर्विस रोड से जुड़ा हुआ है, जहां पर 24 तारीख यानी आज सर्विस रोड में अधिक गड्ढे हो जाने के कारण एक DCM पलटी और बड़ा हादसा हो सकता था। नगर शिकोहाबाद में अगर गुजर रहे हैं तो जरा संभल कर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर गड्ढों से हाल खस्ता हाल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों ने अधिकारियों को कई बार शिकायतों से अवगत कराया है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज दिक्कत यह है, आज से 2 दिन पहले भी हमने ये अवगत कराया था कि यहाँ पे आए दिन ये ट्रक पलट रहे हैं। एटा चौराहे से लेके ये HKH तक इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जबकि इस पर हाई कोर्ट का भी आदेश हुआ है, प्लस नितिन गडकरी जी के यहाँ से भी एक आदेश हुआ है कि इस रोड की जल्दी से रोड बनवाया जाए CC। इसके लिए जो IRB के अधिकारी हैं भुवनेश पटेल जी, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि हमारे पास कोई ऑन रिकॉर्ड लिखित में कोई आदेश नहीं है। जब तक DM साहब या SDM साहब हमसे नहीं कहेंगे तब तक हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे तमाम धरने और वो होते रहते हैं। तो जो भी हमारी भारतीय किसान यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने पहले भी 2 दिन पहले बताया, आज फिर बता रहे हैं। अभी तो ये बारिश हुई इसलिए नहीं ये कर पाया। हम जितने भी लोग हैं, जो हमारे ये बंटू भाई साहब हैं, ये हैं, और ये आज की गोकुल धाम कॉलोनी, अतुल विहार कॉलोनी के जितने भी बासिंदे हैं, वो सब बैठेंगे पानी में बैठ के देंगे धरना, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। इसलिए IRB के जो भी अधिकारी हैं इन्हें अवगत करा दिया जाए। हम DM साहब से भी निवेदन करते हैं, SDM साहब से भी निवेदन करते हैं। यह कोई व्यक्तिगत हमारा या और किसी का काम नहीं है। जो भी ये कार्य है, ये आम जन के हित में यह कार्य है, तो ये रोड बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ट्रक पलटा हुआ है। आज से 2 दिन पहले 2 लोगों के ऐसे फ्रैक्चर आए हुए हैं, तमाम टेम्पू पलटे हुए हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है, अधिकारियों से, जिले के जो भी हैं उच्च अधिकारी, डीएम साहब, एक बार इस पर निगाह अवश्य डालें, जिससे कि आम जनता जो निकल रही है उसके लिए बिल्कुल एकदम समस्या का समाधान सही हो। जो कि आए दिन ये लोग गिर रहे हैं, टोटल हो रहे हैं, वो सही हो। और फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जखनिया और बाराचवर मुख्यालय से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के सेवा पखवाड़े में 8वें दिन दिव्यांग सहायक क्रमिक अंग उपकरण का वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिव्यांग मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अब सीधे लाभार्थियों के पास पहुंच रहा है। कार्यक्रम का संचालन दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने करते हुए दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा अनुमय सभी योजनाओं का विस्तार के लिए जानकारी देते हुए बताया कि आज इस अवसर पर जखनिया और मनिहारी ब्लॉक के लाभार्थियों में 92 हस्तचालित ट्राईसाइकिल, 1 अंधघड़ी और 2 व्हील चेयर का वितरण किया गया है। पंचायत अध्यक्ष जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक पूरे देश में एक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े में विभिन्न सेवा के कार्य, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधु हो या सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे सभी सामाजिक संस्थाएं हो, मिल करके ये सेवा सप्ताह मना रही है। उस क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध कराने हैं। प्रताप सिंह जी, एसडीएम महोदय, विपिन सिंह जी, हमारी उपाध्यक्ष सरोज जी, सविता जी और वीडियो साहब, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी विकलांग भाई और यहाँ की जनता कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको मैं सलाम करती हूँ आपके हौसले के लिए कि आप एक आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर हैं। आप इतने ताकतवर हैं कि आप एक जगह पे बैठे बैठे भी आप वो कार्य कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं करता। तो अपने आप को कभी भी कृत्रिम या अच्छा उपहार दिया जा रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा। आपके बारे में इतना ख्याल रखा जा रहा है, आपको समय समय पे ऐसी योजनाएं आती रह रही है जो आपके जीवन में आगे चल के लाभदायक भी होंगे, जिससे आप आगे बहुत अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे विकलांग हमारे भाई बहन हैं जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैंने सविता जी गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने पुलिस दल बल के साथ सूचना पर पहुंचकर अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली है। साथ ही 7 आरोपी को भी पकड़ लिया है। आरोपी कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए स्वस्थ प्रयास कर रहा था, ये देखा जा सकता है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में इसकी खपत होनी थी, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर 6 तमंचों सहित भारी मात्रा में कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कटरी के अघोड़ी बाबा आश्रम के पास झोपड़ी डालकर शस्त्र बना रहा था आरोपी। पकड़े गए अवैध शस्त्र कारीगर की हिस्ट्री शीट जानने में पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को सामान सहित पकड़ लिया गया है। बाकी वांछित अपराधियों को जल्द पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। थाना कोतवाली कन्नौज में आज अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इससे संबंधित एक अभियुक्त अमर सिंह पुत्र गंगाराम भी गिरफ्तार हुआ है। यह अभियुक्त पूर्व में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री से संबंधित मुकदमे में जेल जा चुका है। आज की कार्रवाई में इससे 6 अदद तमंचे, अर्धनिर्मित तमंचे बनाने के उपकरण, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त को चालान करके जेल भेजा जा रहा है और आगे इसे शस्त्र फैक्ट्री माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाइयां भी संपन्न की जाएंगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
मोतिहारी के कोटवा में मां को डूबता देख नदी में छलांग लगाने वाला पुत्र गंडक की तेज धार में बह गया। एनडीआरएफ टीम शव की तलाश कर रही है। कोटवा में पदस्थापित तकनीकी सहायक शुभम मां को गंडक में स्नान कराने ले गया था। समस्तीपुर के सिंधिया खुर्द गांव निवासी शुभम 2020 से कोटवा में पदस्थापित था। अविवाहित शुभम मां बाप का इकलौता बेटा था, जो किसकी 4 बहनें थी, जिसमें वो सबसे छोटा था। बेटे की मौत की जानकारी फिलहाल मां को नहीं दी गई है। बेहोशी की स्थिति में गोपालगंज के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें मोतिहारी के मड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में कोटवा सीओ उपेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि जाल का भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढा जा सके। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।